नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मथुरा में इस बार ब्रजरज महोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर से किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत क्लासिकल डांस की प्रस्तुति के साथ होगी। इसके अलावा भजन, नाट्य प्रस्तुतियां सहित अन्य कार्यक्रमों की धूम रहेगी। ब्रजरज महोत्सव में अभिनेता पुनीत इस्सर द्वारा जय श्री कृष्णा गीतासार नाट्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा अभिनेता मनोज जोशी द्वारा चाणक्य नाट्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही कन्हैया मित्तल नाइट, कवि सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के संबंध में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ श्याम बहादुर सिंह ने और अधिक जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ और एमबीडीए के वाइस प्रेसिडेंट श्याम बहादुर सिंह सर। आइए सर से करते हैं बातचीत और जानते हैं ब्रजरज उत्सव के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीजी न्यूज में। हाँ, थैंक यू। सर, आगामी दिनों में ब्रजरज उत्सव का आयोजन प्रस्तावित है, तो इस बार किस तरह की रहेगी रूपरेखा? 26 अक्टूबर से ब्रजरज महोत्सव प्रारंभ होगा और यह 5 नवंबर तक चलता रहेगा। क्योंकि ये काफ़ी अवेटेड प्रोग्राम होता है, लोग इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं जी। और हमारी सांसद जो कि खुद एक बहुत ही वरिष्ठ और प्रसिद्ध कलाकार है, इस नाते ब्रजरज महोत्सव में वो काफ़ी रुचि लेती हैं। उनका प्रोग्राम भी है इसमें। 4 नवंबर को उन्होंने कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपनी प्रस्तुति करने की सहमति भी दी है और ये कार्यक्रम 26 तारीख से शुरू होगा। 26 तारीख को इनाग्रेशन के टाइम हम लोग इसको क्लासिकल डांस से शुरू करेंगे और ये सुंदर क्लासिकल नृत्य के साथ प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद इसमें भजन है, डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह हैं और नाट्य प्रस्तुतियां हैं, जिसमें पुनीत इस्सर का जय श्री गीतासार, जय श्री कृष्णा गीतासार एक महानाट्य है जो महाभारत कथा पर बेस्ड है। और इसके अलावा एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण महानाट्य मनोज जोशी का चाणक्य है। चाणक्य आपने नाम सुना होगा। तो मनोज जोशी बहुत ही सधे हुए और वरिष्ठ कलाकार हैं। तो ये 2 महानाट्य हैं। इसके अलावा वो हेमा मालिनी जी का की नृत्य नाटिका होगी, कवि सम्मेलन होगा और कन्हैया मित्तल के डिवोशनल सॉन्ग है, मिश्र बसु का डिवोशनल है। 31 अक्टूबर को दूरदर्शन द्वारा एआई बेस्ड महाभारत का प्रीमियर शो किया जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग यही होगी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पुनीत इस्सर का जो महानाट्य है जय श्री कृष्णा गीतासार, वो अभी खेला नहीं गया है, इसके पहले प्रदर्शन उसका नहीं किया गया है। तो यहीं पर 30 तारीख को लॉन्च होगा, उसकी लॉन्चिंग भी होगी, पहला शो होगा। तो ये बहुत ही मतलब सुखद अवसर है कि यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे उसको। और जैसा कि हर बार होता है, इस बार की यहाँ पे शिल्प कला को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी दुकानें आएंगी। लगभग 100 स्टॉल हम लोग बनाए हैं और उनको शिल्पियों को या उन दुकानदारों को जो शिल्प से जुड़े हुए हैं उनको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे फूड कोर्ट है, सर्कस, झूले वगैरह हैं। तो ये सारे कार्यक्रम होंगे। जो अभी आपको मैंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की, वो सामान्यतः प्रतिदिन 7 से 9 या 7 से 10 के मध्य होगा। 7 बजे के पहले शाम को, उसके पहले स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होंगी। हमने कोशिश की है कि बाहर के बड़े कलाकारों में स्थानीय कलाकार खो न जाए, छूट न जाए, इस साथ ही उनकी भी व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट परफॉर्मर्स होंगे जो निरंतर अपनी प्रस्तुतियाँ करते रहेंगे और 3 बजे के पहले यानी सामान्यतः 12 से 3 के बीच में विभिन्न विभाग जो भी चाहेंगे, जो इच्छुक होंगे, उनको मंच प्रदान किया जाएगा। वो अपने विभागों के गोष्ठियाँ, सम्मान समारोह, प्रदर्शन इत्यादि कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा के कम्प्रिहेंसिव प्लान किया गया है। इसकी कल बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई और इसमें लॉ एंड ऑर्डर और क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग वगैरह सारी चीज़ों पर चर्चा की गई। तो मुझे उम्मीद है कि यह बहुत ही आकर्षक और यहाँ के भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के भाव के अनुरूप इसका आयोजन होगा, एक सफल आयोजन होगा।
और इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी सर, पिछली बार ये कार्यक्रम लगभग 10 दिनों का रहा था, तो इस बार ये कितने दिनों तक चलेगा और क्या होगा? कौन-सा आयोजन स्थल इसके लिए चुना गया है इस बार? आयोजन स्थल इसका पिछले साल वाला ही है, रेलवे ग्राउंड है। जी। और इस बार भी 10 दिन का ही है। जैसा कि मैंने बताया 26 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा, 26 अक्टूबर को, और 5 नवंबर तक चलता रहेगा। 5 नवंबर को इसका समापन है और समापन इसका कवि सम्मेलन के साथ किया जाएगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या तैयारियां की जा रही हैं आगामी ब्रज उत्सव को लेकर के? आपको मैंने बताया कि ये सारे कार्यक्रमों के लिए, इसके लिए टेंडर होते हैं, कलाकारों का चयन होता है, जी। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। और कई डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है, वो कोऑर्डिनेशन बैठक हो गई है। रेलवे की से उसको किराए पर मैदान दिया जाता है, उनकी फॉर्मेलिटी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। नगर निगम पार्किंग का अरेंजमेंट करता है, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो एक सारांश में मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रजल महोत्सव के लिए जितने भी आवश्यकताएं थी, जितने डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन था, वो कोऑर्डिनेशन कर लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि एक सफल और आकर्षक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। और आप जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ आएँ और दूसरे लोगों को भी आमंत्रित कर कर के ले आएँ और इस उत्सव का आनंद लें। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। धन्यवाद। अभी राधे तक राधे। राधे-राधे सर राधे आपको राधे। भी। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ और एमबीडीए के वाइस प्रेसिडेंट श्याम बहादुर सिंह सर, जिन्होंने हमसे की बातचीत और अपनी बातचीत में उन्होंने आगामी ब्रजरज उत्सव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और उन्होंने श्री कृष्ण गीता सार एक नाट्य प्रस्तुति है जो कि पहले नहीं हुआ है, उसकी लॉन्चिंग इस बार ब्रजरज उत्सव आयोजन के दौरान होगी, ये भी उन्होंने हमें बताया। और एक दूरदर्शन का एआई बेस महाभारत प्रीमियर शो, वो भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगा। और उन्होंने सभी से अपील की है कि इस उत्सव में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करें और उत्सव का आनंद लें। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ब्रज के जो स्थानीय कलाकार हैं, वो इस भीड़ में कहीं खो ना जाएं, उसका भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीजी न्यूज के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री ओपीडी सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, जीआईसी के सामने, मथुरा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ और एमबीडीए के वाइस प्रेसिडेंट श्याम बहादुर सिंह की ओर से ब्रजमंडल में पधारने वाले आगंतुकों एवं जनपदवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्याम बहादुर सिंह, सीईओ, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं वाइस प्रेसिडेंट, एमबीडीए, मथुरा। राधे राधे। पूरा माहौल दिवाली के तैयारी में बिल्कुल लगा हुआ है और इस अवसर पर मैं समस्त ब्रजवासियों को, डीजी न्यूज के दर्शकों को मैं बहुत बहुत दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूँगा कि इसको सादगी के साथ और उल्लास के साथ और एक जो हमारे ब्रज क्षेत्र की गरिमा है, उस गरिमा और शांति के साथ मनाएं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।